अगर आपको मौका मिलता है तो लोकसभा सीट से एमपी के रूप में, तो आपकी फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी एक ही रहेगी, हम नशे को जड़ से ख़त्म करेंगे। और दूसरी बात, यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करेंगे कि जब पॉपुलेशन की 130 करोड़ जनता, इतना ही कहा था मोदी जी ने कि आप अपने घरों में कांग्रेस का कार्यकाल देखो, उसमें बताओ जो कांग्रेस का 2G घोटाला था, कोयला घोटाला था, कॉमनवेल्थ घोटाला था, ये सारे के सारे हर एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। बड़ी खबर के साथ दोबारा फिर एनजी न्यूज की टीम हाजिर है। हमारे साथ है गणेश सावरिया जी। सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है, सोशल मीडिया पर लगातार इनकी पोस्टें आ रही हैं कि जो सिरसा लोकसभा है उसकी चार विधानसभा जो हल्के हैं वो कवर कर चुके हैं, यानी कि 300 प्लस गांव कवर कर चुके हैं और मोदी सरकार के कार्यों के बारे में वहां पर लोगों को बता रहे हैं। तो आज इनसे रूबरू होंगे, इनसे जानेंगे। आखिर आज नरवाना पहुंचे हैं, क्या कुछ इनका मकसद रहेगा। सबसे पहले सर, नरवाना पहुंचने पर आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत सर। तो सर, आप गांव में जा रहे हैं, 300 प्लस गांव आप कर चुके हैं। तो किस प्रकार के कार्य आप गांव में लोग मोदी सरकार के आप बता रहे हैं? ऐसा है जी, हमने एलनाबाद से अपनी यात्रा शुरू करी थी और लगभग हमारा टारगेट है कि हमारी जो लोकसभा में जितने भी गांव है ना, उनको हम पर्सनली वहाँ जा रहे हैं और मोदी सरकार और मनोहर सरकार की जो पॉलिसियाँ हैं वो लोगों को बता रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इन पॉलिसियों का बेनिफिट लें और मोदी सरकार को दोबारा लेके आएँ। अब की बार मोदी सरकार 400 पार का नारा है। तो मोदी सरकार यानी कि मोदी को ही वोट जनता क्यों दे? ऐसा है जी, मोदी जी को ही लोग वोट क्यों दें, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। हर घर शौचालय किसने बनवाए? मोदी जी ने। 14 करोड़ शौचालय बनाने का काम किसने किया? मोदी जी ने। धारा 317 हटाने का काम किसने किया? मोदी जी ने। 200 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज किसने खोले? मोदी जी ने। 16 IIT कॉलेज किसने बनाए? मोदी जी ने। और इसके अलावा एक बात भी मान के चलो, एशिया का सबसे नंबर 1 मोबाइल बनाने वाला देश किसके कार्यकाल में बना? मोदी जी के कार्यकाल में। मोदी जी को तो लोग वोट देंगे ना, इसीलिए देंगे क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, इस विचारधारा को लेकर के मोदी जी चल रहे गणेश जी, अगर बात करें विपक्षी जो दल है, अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की बात करें, इनेलो की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी पार्टी की बात करें, अभय सिंह चौटाला इनेलो से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अन्य जो भी नेता है जो विपक्ष में है, वो विरोध करते आ रहे हैं मोदी सरकार के। देखिए, ये जो विरोधी पार्टियां होती है, इनका काम होता है विरोध करना। इनका और क्या काम होता है? विरोध करना होता है और ये विरोध करते रहे। और बात रही मोदी जी का, ये लोग विरोध करते करते देश का भी विरोध करने लग गए। मोदी जी ने संसद का निर्माण कराया तो इन्होंने विरोध किया, धर्मकांड को स्थापित किया तो इन्होंने इसका विरोध किया, किसी ट्रेन का नाम वंदे भारत रखा तो इन्होंने विरोध किया। तो मोदी जी से नफरत करते करते ये लोग तो भारत की संस्कृति, सभ्यता और इनसे भी नफरत करने लगे हैं। मोदी जी जैसे कुछ लोग मोदी जी को बहुत ही यशस्वी और बहुत ही अच्छे नेता मानते हैं, कुछ लोग उनका विरोध भी करते हैं। तो आपका क्या विचार है मोदी जी पर? ऐसा है जी, मोदी जी एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, कर्मठ व्यक्ति हैं और एक स्टेटसमैन जो होता है ना, उसकी छवि रखते हैं और एक अलग छवि रखने के कारण पूरे विश्व में इनका नाम है। ये चीज़ तो मानते हो ना आप? एक कोरोना काल के दौरान आप मान के चलो, एक छोटी सी अपील पर, उस समय की जब पॉपुलेशन थी 130 करोड़ जनता, इतना ही कहा था मोदी जी ने कि आप अपने घरों में रुकें। तो मान के चलिए सारी की सारी जनता एक छोटी सी अपील पर रुक गई थी और सबने मोदी जी के इशारे जो थे भी कोरोना से हमें एकजुट होकर लड़ना है, तो उसके ऊपर सभी ने एकजुट होकर लड़े। तो ये चीज़ें दिखाती है कि मोदी मोदी इज ए लीडर। मोदी इज ए लीडर। सर, एक और बात सुनने में आता है, जब जब चुनाव आते हैं तो कुछ ना कोई बड़ी घटना अगर हो जाती है तो विपक्षी दल कहते हैं कि मोदी सरकार ने करवाया है, मोदी जी अपना श्रेय लेने के लिए, उनको उनको लेने के लिए इस प्रकार की घटना करवाते हैं और फिर दोबारा चुनाव में अपना क्रेडिट लेते हैं सर। ऐसा कुछ नहीं है जी, विपक्षी लोग हैं, उनका काम मैं कह रहा हूँ ना, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। अब एनडीए का गठबंधन था ना, पीछे किया था ना, जिन लोग नेताओं की आपस में कभी आंख से आंख नहीं मिलती थी, वो सारे इकट्ठे हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि मोदी जी इस देश के नहीं, इस पूरे विश्व के सबसे ब्रांड लीडर बन चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का सर ये कहना है कि जो मोदी सरकार है
वो सब कहते कहते सबसे बढ़िया पार्टी है, लेकिन सबसे ज्यादा घोटाले तो इन्हीं सरकार में हुए हैं। सबसे बड़ी घोटाले की सरकार तो बीजेपी सरकार है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप कांग्रेस का कार्यकाल देखो, उसमें बताओ, जो कांग्रेस का 2G घोटाला था, कोयला घोटाला था, कॉमनवेल्थ घोटाला था, ये सारे के सारे हर्ष मेहता का जो शेयर बाजार घोटाला था, वो कब हुए? कांग्रेस कार्यकाल में है ना। पीछे का इतिहास उठा के देखो। और हमारे मोदी जी और अटल जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जिससे हमें सर झुकाना पड़े। हम सीना तान करके 2024 के मैदान में, चुनाव के मैदान में उतरेंगे और फतेह और विजय का झंडा लहराएंगे। तो सर अगर बात करें लगातार जो मोदी सरकार है, जैसे धारा 370 की बात करें या फिर राम मंदिर की बात, जो इतिहास बनाया कहते हैं ना, इतिहास बनाया, तो इतिहास बनाने का काम किया है। क्या ये वोट बैंक का काम है या फिर राम मंदिर बनाना या जरूरी था? ऐसा है, राम हमारे आराध्य देव हैं जी, और राम में हमारी आस्था है। पुराना मसला था और राम जी अयोध्या पधार चुके हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गणेश जी अगर बात करें, जैसे जो सिरसा लोकसभा है, 9 विधानसभा सीटें आती हैं उनके दायरे में, तो ऐसे में आप वहां पर जा रहे हो, तो किसी राजनीतिक जगह पर आना चाहते हो या फिर किसी एमएलए एमपी का आप वहां पर आना चाहते हो? ऐसा है जी, हमारी जो बीजेपी पार्टी है ना, इसमें जो निर्णय होते हैं वो संगठन के हिसाब से होते हैं, और जो संगठन जहाँ जिसको रखता है वो वही रहता है। इच्छाएं तो देखो सबकी होती है, कौन बनना नहीं चाहता? MP MLA मंत्री सारे बनना चाहते हैं, लेकिन हमारी पार्टी में अलग है। जो संगठन के निर्देश होते हैं उनको सर्वमान्य रखा जाता है। एक बात करें पत्रकार की, हमारी जो दशा होती है, जो देखने का एक नजरिया होता है, उस तरीके से अगर आपकी बात करें, आप जैसे 9 विधानसभा सीटें वहां पर जा रहे हो आप, तो आपका यही इच्छा तो नहीं कि एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके ऊपर हाथ साठ हो कि यहाँ पर चुनाव लड़े? अरे मैं बोल रहा हूँ ना भाई साहब, ये जो बीजेपी पार्टी है ना हमारी, ये नेशनलिज्म को फर्स्ट रखती है। और दूसरी बात रही आपके ऊपर वाली, तो यहाँ ऊपर नीचे से दाएं बाएं से किसी को कोई सिग्नल नहीं होता। जो मेहनत करता है उसको अपने आप पहचान देते हैं। तो सर मेहनत तो आप भी कर रहे हो जब इतने गाँव में जा रहे हो, तो मेहनत तो कर ही रहे हैं ना पार्टी। लोगों से मिल रहे हो, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, तो मतलब ऐसा तो हमने कोई नेता भी नहीं देखा कि जो हर व्यक्ति से मिल रहा हो। आप जैसे हमने देखा कि नरवाना भी और बाकी जो 9 विधानसभा सीटें हैं वहां पर हर व्यक्ति से मिल रहे हैं, उनकी समस्या के बारे में पहुंच रहे हैं, या फिर उनमें जो सरकार, मोदी सरकार की जो सौगातें थी, स्कीमें थी, उन तक नहीं पहुंच पाए, उनको बताने में आप लगे हुए हैं। देखिए, ये हमारा कर्तव्य है और हम अपना कर्तव्य निभाएं। तो सर अगर आपको मौका मिलता है सिरसा लोकसभा सीट से एमपी के रूप में, तो आपकी फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी एक ही रहेगी कि हम नशे को जड़ से खत्म करेंगे, और दूसरी बात, यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करेंगे कि नेशनलिज्म की तरफ चलो, राष्ट्र हित में चलो। और बीजेपी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, हमारा ये मतलब, इसको हम पार्टी भी नहीं बोलते हैं संगठन के नाते से, एक ऐसा दल है जो ओनली फॉर नेशनलिज्म के लिए जीता और मरता है। बिल्कुल। तो वह ये थे हमारे साथ दिनेश चावरिया जी, और आपको पता है कि बीजेपी जो सरकार है, जो व्यक्ति धरातल पर कार्य करता है, मेहनत करता है, उसको स्टार रातों रात बना देती है। जैसे आप राजस्थान की बात करें, वहां पर भी मुख्यमंत्री जो बना है, जिसका कोई नामो निशान नहीं था, मुख्यमंत्री रहा। और ऐसे अगर बात करें, क्या पता आने वाला एमपी गणेश चावरिया हो, क्योंकि लगातार लोगों से मिलना, लोगों के पास जाना, उनकी समस्या सुनना, और जो अगर बात करें मोदी सरकार की जो स्कीमें हैं, सौगातें हैं, उनके तक पहुंचाना, उनको बारीकी से समझाना, ये अच्छी बात होते हैं। तो हम आज इनसे मिले थे, बहुत अच्छा लगा मिलके। तो हो सकता है आने वाला जो लोकसभा, सिरसा लोकसभा का एमपी है, हम इन्हें इनके रूप में देखते हो, गणेश चावरिया के रूप में। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और गणेश चावरिया के बारे में आपका क्या कुछ कहना कमेंट सेक्शन में राय देते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपका।